नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सूत्रधार पर। मैं हूं स्मृति झा। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर है। साल 1959 में जब निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे छपी तो उसने हिंदी गद्य को एक नई भाषा, एक नया मिजाज और एक नया दर्शन दिया। इसे हिंदी की नई कहानी आंदोलन की पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है। परिंदे कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हो या कोई सनसनीखेज क्लाइमेक्स हो। यह वातावरण प्रधान कहानी है जहां बाहरी प्रकृति और इंसानी दिल का अकेलापन एक दूसरे में घुल जाते हैं। कुमाऊं के एक ठंडे धुंध से घिरे हिल स्टेशन पर एक कॉन्वेंट स्कूल का बोर्डिंग हॉस्टल है। सर्दियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, मैदानों की तरफ जाने वाली आखिरी बस जा चुकी है और इस सूने हॉस्टल में रह गए हैं कुछ लोग जो अपने ही अतीत के पिंजरे में कैद हैं। आइए इस हॉस्टल के एक एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं और मिलते हैं इसके सभी किरदारों से, ताकि हम परिंदे के पूरे ताने बाने को जी सकें। कहानी के केंद्र में है लतिका। वह इस कॉन्वेंट स्कूल में हॉस्टल की वार्डन है। छुट्टियां होते ही सारे बच्चे अपने घर चले गए हैं, लेकिन लतिका यहीं रुक जाती हैं। वह चाहती तो मैदानों के किसी रौनक वाले शहर में जा सकती थी, पर वह पहाड़ों के इस जानलेवा सन्नाटे को चुनती है। क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी शहर की वादियों में उसका एक अतीत दफन है। मेजर गिरीश नेगी, लतिका का मंगेतर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेजर नेगी लतिका की जिंदगी से जा चुके हैं, पर लतिका के भीतर का समय वहीं ठहर गया है। वह रोज शाम को नीली साड़ी पहनकर हाथ में लिफाफे लिए उसी रास्ते पर टहलने जाती हैं जहां कभी वह नेगी के साथ जाती थी। वह एक ऐसी इंतजार में जी रही है जिसके पूरे होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस खाली हॉस्टल के एक दूसरे कोने में दो और शख्सियतें ठहरी हुई हैं। पहले हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, जो स्कूल में संगीत के शिक्षक हैं। ह्यूबर्ट बेहद संवेदनशील और कमजोर दिल के हैं और उनके भीतर लतिका के लिए एक मूक, अनकहा और पवित्र प्रेम है। वे अक्सर अकेले में पियानो पर उदास धुनें बजाते हैं और लतिका को निहारते रहते हैं। और ह्यूबर्ट के साथ बैठे हैं डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी मूल रूप से वर्मा यानी व्यामार के रहने वाले हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वे सब कुछ छोड़कर भारत आ गए और अब इसी पहाड़ी स्कूल के बच्चों का इलाज करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी इस कहानी के सबसे व्यवहारिक और दार्शनिक पात्र हैं। वे लतिका और ह्यूबर्ट दोनों के अकेलेपन को समझते हैं। वे अक्सर ह्यूबर्ट से कहते हैं कि मरने वालों के साथ खुद को मार लेना कोई समझदारी नहीं है, जिंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। अब जरा स्कूल के प्रशासनिक गलियारे की तरफ चलिए। यहाँ हमारी मुलाकात होती है स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड से। मिस वुड अधेड़ उम्र की, सख्त मिजाज की और कड़े अनुशासन वाली महिला हैं। वे लतिका की उदासी और उसकी लापरवाही को पसंद नहीं करती हैं। वे अक्सर लतिका को टोकती हैं कि उसे अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर होना चाहिए। मिस वुड के साथ अक्सर नजर आते हैं फादर एलमंड। फादर एलमंड स्कूल के पादरी हैं जो शांति प्रिय हैं और कॉन्वेंट के नियमों को बनाए रखने के लिए मिस वुड का साथ देते हैं। मिस वुड और फादर एलमंड का यह सख्त अनुशासन हॉस्टल के भीतर जी रहे किरदारों के मानसिक तनाव को और बढ़ा देता है। इस पूरे हॉस्टल की व्यवस्था को जो एक अदृश्य धागा जोड़े रखता है वह है बूढ़ा नौकर करीमुद्दीन। करीमुद्दीन बरसों से इस स्कूल में है। वह रात के अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर हॉस्टल के गलियारों में घूमता है, कमरों में अंगीठी जलाता है और दबी जुबान से पुरानी कहानियां सुनाता है। करीमुद्दीन का होना इस बात का प्रतीक है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, इस हॉस्टल का सन्नाटा और इसकी परंपराएं वैसी ही बनी रहती हैं। लेकिन इस उदास और अनुशासित माहौल में भी जिंदगी अपनी जगह ढूंढ लेती है। हॉस्टल में दो लड़कियां रुक गई हैं। पहली है सुधा। सुधा हॉस्टल की हेड गर्ल है। वह बेहद चुलबुली, हंसमुख और जिंदा दिल है। सुधा इस पूरी उदासी के बीच एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह है जो लतिका के करीब है और हॉस्टल के माहौल को थोड़ा हल्का बनाए रखती है। और सुधा की सहेली है जूली। जूली के जीवन में एक रहस्य है। उसे नीचे शहर के एक लड़के से प्यार हो गया है। वे दोनों चोरी छिपे एक दूसरे को खत लिखते हैं। एक दिन नियमों की पक्की मिस वुड के हाथ जूली का एक प्रेम पत्र लग जाता है। मिस वुड वह पत्र लतिका को सौंप देती हैं और कहती हैं कि जूली को सख्त सजा दी जाए। जब लतिका जूली को अपने कमरे में बुलाती है तो जूली डर से कांप रही होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। जूली को देखकर लतिका को अपना अतीत याद आ जाता है। उसे याद आ जाता है कि जब वह खुद मेजर नेगी से प्यार करती थी तब उसके दिल में कैसी हलचल होती थी। लतिका का सख्त दिल पिघल जाता है। वह जूली को डांटने के बजाय चुपचाप उसका खत उसे वापस लौटा देती है और कहती है, जाओ जूली, सो जाओ।
जूली को माफ करने का यह वाकया दरअसल लतिका के भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। लतिका को एहसास होता है कि वह खुद को तो अतीत के पिंजरे में कैद रख सकती है, लेकिन वह किसी दूसरे की उड़ती हुई जिंदगी के पर नहीं काट सकती। कहानी के अंत में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। मिस्टर ह्यूबर्ट बीमार पड़ जाते हैं और लतिका उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल करती है। ह्यूबर्ट आधी बेहोशी में लतिका के लिए अपने प्रेम को स्वीकार करते हैं, लेकिन लतिका के पास देने के लिए सिर्फ सहानुभूति है, प्रेम नहीं। तभी डॉक्टर मुखर्जी लतिका से कहते हैं कि सर्दियों के इस मौसम में कुछ प्रवासी पक्षी, जिन्हें हम परिंदे कहते हैं, कुछ दिनों के लिए इन पहाड़ों पर आते हैं। वे यहाँ घोंसला नहीं बनाते, वे सिर्फ कुछ समय रुकते हैं और जैसे ही पहाड़ों पर ठंड असहनीय हो जाती है, वे धूप की तलाश में आगे मैदानों की तरफ उड़ जाते हैं। निर्मल वर्मा जी हमें लतिका, ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड, फादर एलमंड, करीमुद्दीन, सुधा और जूली, इन सभी 8 किरदारों के जरिए यह समझाते हैं कि हम सब भी इस जिंदगी के हॉस्टल में कुछ समय के लिए आए हुए परिंदे ही तो हैं। हमारा ठहराव स्थायी नहीं है। किसी याद, किसी छूटे हुए इंसान के लिए जिंदगी को रोक देना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। परिंदों का काम है उड़ते रहना, आगे बढ़ना। कहानी के आखिरी दृश्य में लतिका खिड़की से बाहर देखती है, जहां बर्फबारी के बीच परिंदों का एक झुंड आसमान में उड़ रहा है, मानो लतिका के भीतर भी कुछ आजाद हो गया हो। आपको द सूत्रधार पर परिंदे कहानी के इन सभी किरदारों का यह सफर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि हमारे भीतर भी कोई ऐसा परिंदा है जो आगे बढ़ने से डर रहा है? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साहित्य जगत से जुड़ी ऐसे ही प्रसिद्ध कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए द सूत्रधार के साथ। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कहानी को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।